जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्षेत्रमिति को, है ना। क्षेत्रमिति में 12.1 हम लोग बना चुके थे, आज 12.2 पढ़ेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। क्या निकालना, त्रिज्यखंड, है ना। तुम लोगों को हम मेंसुरेशन का जितना भी फॉर्मूला था सभी लिखा चुके थे और तुम लोग याद भी कर लिया, हो गया है ना। सबको याद है ना। इसमें दो बच गया था, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। तो अभी हम वृत्तखंड और त्रिज्यखंड को पहले बताते हैं, फिर मैथ बताएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 ना, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, वृत्त है, क्या है, पूरा गोलाकार शेप बना रहे। चलिए, जैसा बना बिना नाप का, है ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो वृत्त है ना, इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यहाँ केंद्र होता है ना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्यखंड, जब कोई वृत्त होना उसको त्रिज्या अगर काटे, जैसे यहाँ से अगर हम काट देते त्रिज्या से, ये त्रिज्यखंड हो गया। और जब कोई वृत्त को, जैसे वृत्त है, ठीक है, इसको अगर हम दो भाग में बांट दें तो ये क्या हो गया, वृत्तखंड। क्या होगा ये लघु वृत्तखंड हो गया, इधर की वृत्तखंड, ठीक है। जैसे वृत्त है, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ इसको काट दिया जाए, त्रिज्यखंड हो गया, ये भी त्रिज्यखंड और ये भी। त्रिज्या के द्वारा जब वृत्त को खंडित किया जाए तो उसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब त्रिज्यखंड तो हो गया, लेकिन ये हो गया भी त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्यखंड, तो ये क्या हो गया, लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और, जैसे वृत्त है, वृत्त को अगर हम 4 भाग में बांट दें, कितना भाग में बांट दें, 4 भाग में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल का भी निकालने बोले तो इसका हो जाता θ/360 πr²। जहाँ थीटा जो है ना वह कोण होता है। थीटा क्या होता है, कोण। थीटा का वैल्यू कोण। अब जैसे चतुर्थांश है, क्या है, तो पूरा जो वृत्त होता है ना वह 360 डिग्री का होता है पूरा घूम करके, तो इसको चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश क्यों, वृत्त का चौथा अंश है इसीलिए चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी होता है θ/360 πr²। लेकिन देखिए 360 है ना, इसको 4 भाग में अगर बांट दिया जाए, 360 को 4 भाग में बांट दिया जाए तो 9 चौके 36 होता है ना रे, और 0 है तो 0, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, थीटा का मान, तो 90/360 πr², तो 9 चौके 36 कटेगा, तो 1/4 πr² होगा। तो हम जब भी मैथ सॉल्व करेंगे ना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा तो आप क्या लिखिएगा, 1/4 πr², 1/4। उससे क्या होगा कि आपको इतना नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करने में आसान होगा, मतलब कम होगा गुना भाग, मतलब छोटा होगा, 2 लाइन कम पड़ जाएगा। तो जब भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो तो सूत्र क्या होता है, θ/360 πr², लेकिन आप लोग लिखिए 1/4 πr²। बताइए किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया। वहाँ जो है ना उसको इधर खींच दो, तब यहाँ धूप नहीं आएगा। खींच दो, वहाँ उस साइड में है, वहाँ, अरे उधर है ना कपड़ा, उसको इधर कर दो। चलिए, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से 60 डिग्री अगर हम बनाएंगे, इस प्रकार बनेगा। एक अनुमानित माप बना देते हैं, क्योंकि यहाँ मापने के लिए कुछ तुम लोग भी नहीं लाया होगा, है ना। चलिए, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, ये जो बना इसी को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे इसको, त्रिज्यखंड। ये हो गया क्या, लघु त्रिज्यखंड, और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो थीटा के द्वारा बना हुआ जो त्रिज्यखंड है वही निकालना है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, वृत्त का r बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, कितना है
और थीटा कितना डिग्री, त्रिज्यखंड में थीटा, यहाँ लिख दीजिए त्रिज्यखंड में थीटा लाइट आता वहाँ पे, इसीलिए उसको मोड़ दिया गया था। त्रिज्यखंड में थीटा बराबर कितना डिग्री है? 60 डिग्री है ना। तो त्रिज्यखंड का थीटा तुमको पता है, वृत्त का त्रिज्या पता, मतलब त्रिज्यखंड का भी आर वही, वृत्त का भी आर वही, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है ना। चलिए, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल को ये बोलते हैं एरिया, है ना रे। तो क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर। बस आप बैठा दीजिए, इस पे बन जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। अभी हम बताएं थीटा मतलब कौन, थीटा मतलब कौन होता है ना। तो थीटा का वैल्यू लिखेंगे कितना डिग्री? 60 डिग्री बटे 360। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22 बटे 7। कभी कभी पाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 3.14 है ना। तो आप वो लिखिएगा, जब दे देगा कि नहीं 3.14 लिखना है तब 3.14 लिखेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो 22 बटे 7 लिखेंगे। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? तुम लोग भी प्रयास करो समझने का। अब देखो आर का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर है, तो 6 से हम इसको गुना करेंगे 2 बार। क्यों करेंगे? क्योंकि आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 6, स्क्वायर है 2 बार लिख दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं 6 6 36 होता है ना। 0 0 कट जाएगा और 1 6 यहाँ से कट जाएगा। 22 गुना 6 करो, कितना होगा? 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 है ना, बटे 7। इतना सेंटीमीटर हो जाएगा क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का ऐसे मात्रक वर्ग होता है तो इस पे वर्ग लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको भी भाग दे भी सकता है और लिख सकता है पॉइंट में, अगर आएगा तो। नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? आसान है ना। तो अभी हम लोग जाने थे वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है ना। इस चैप्टर में ना वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, चतुर्थांश से संबंधित ही दिया हुआ है सवाल। जो भी सवाल होगा उसी से रिलेटेड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है कि सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आया ना? चलिए अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है अगर आप समझ रहे हैं तो, नहीं तो फिर आसान नहीं लगेगा। ये क्या है? वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? वृत्त, है ना। अंग्रेजी में बोले तो इसको सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कल। बोलो सर्कल। अब यहाँ इसको केंद्र बोलते हैं, चारों तरफ का जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं उसको? परिधि। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ? त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया, नहीं डायमीटर दिया, परिधि ही दिया हुआ। परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? तो वृत्त की परिधि दिया 22 सेंटीमीटर। क्या दिया है? वृत्त की परिधि। अच्छा, लिखते जो है तुम लोग घर में देखता होगा क्लास, तो क्या छोटा दिखता है क्या? अगर छोटा दिखता है तो बड़ा करके लिखेंगे, है ना। तो वृत्त का क्या बोला? देखिए, वृत्त का परिधि अगर 22 सेंटीमीटर है तो हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। जब कुछ पूछा जाए तो बताइएगा, नहीं बताइएगा तो कैसे होगा? समझा? जो मतलब जिसका दिमाग यहाँ रहता है ना वो बताएगा ही कुछ न कुछ, अगर याद भी है तो। नहीं रहेगा तो फिर चुपचाप बैठा रह जाएगा। जो कुछ सोचेगा क्लास में बैठे बैठे, फिर वो क्या समझ पाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। वृत्त की परिधि हम लोग लिखे 22 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या जानते हैं? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है ना। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या? 2 पाई का वैल्यू अभी बताए क्या होता है? आर कितना? आर कितना रे? आर 22 कहाँ है? आर निकालना होगा। आर तो दिया हुआ नहीं, परिधि दिया 22। क्या दिया है? परिधि 22। ये गलत बात मत करो।
जब तुम बात करता है ना, हाँ वो हम गधा है ना, उसको बोले हम तो समझता नहीं है बात को, हटा दिए थे और फिर उसको वहीं कर दिया। तो आर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 22। आगे आ जाइए, वहाँ चले जाओ। आर का वैल्यू कितना होगा रे, निकालना होगा। तभी 7 क्या है, भाग में है ना, इधर आके गुना में हो जाएगा। ये दोनों क्या है, गुना में, इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में होगा। तो 22 कट जाएगा, 7/2 बचा। अगर आप इसको भाग करते हैं तो 3.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.5 है ना। आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, बोलिए, किसका, वृत्त का, किसका, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू कितना है, 7/2 लिखिए। 3.5 भी लिखिएगा फिर भी बनेगा। 7/2 क्यों लिखे पता है, देखना है कटाने में बढ़िया आसान किससे होगा। 3.5 लिखते फिर दशमलव हटाते 10 आता, फिर कटाने में मेहनत नहीं। तो 7/2 लिखिए ताकि यह भी खुशी खुशी कट जाएगा। कटेगा ना रे। और ये 11 दूना 22, 11 सते 77/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल है तो इसका वर्ग होता है ऐसा ही मात्रक, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको इच्छा है तो इसको भाग कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। हम लिख सकते हैं, और यहाँ अगर भाग करिए कितना, 2 दिया 6, बचा 1 और 7 2 8 16, बच गया 1, दशमलव देंगे 0, 2 5 10, तो 38.5। या तो आपका आंसर यह होगा, नहीं तो यह होगा। क्या दिया हुआ, ये दिया, कोई दिया ऊपर वाला 77/2, तो उतना ही छोड़ दीजिएगा, या आगे भी बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बोलिए, सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। एक घड़ी है ना, कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, कितना है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल पे जाएगा उसी को देखना है। अच्छा, 1-2 समझ में आ गया बढ़िया सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखते हैं कहाँ तक आता है, यहाँ तक, तो चलिए इतना में हो जाना चाहिए। तीसरा नंबर, यह क्या है, घड़ी है, क्या है, हाँ क्या है, अच्छा इसका आंसर नहीं है का, तो ध्यान दीजिए कहीं गलती हुआ होगा हम लोगों से। वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है ना, वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर बराबर 22 दिया है, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 आर, फिर यहाँ 22 है, ठीक है। तो तुम क्या विचार है तुम्हारा, नहीं पढ़ने का इरादा है क्या, तो घर चले जाओ, किताब ले लो, चले जाओ घर। दूसरा जो पढ़ने आया उसको पढ़ने दो, जिस दिन इच्छा नहीं रहे उस दिन नहीं आइए, कम से कम दूसरा विद्यार्थी को डिस्टर्ब तो नहीं होगा। देखिए पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू 22 तो लिख दिए थे, पाई का हो गया 22/7, 7/2 और 7/2, 11/77, और यहाँ तो 2 कट गया था, ठीक तो है, 77/2 ही है ना, बुक में क्या 8 है, कहीं गुना का भाग गलत नहीं है, चेक कर लिया आप लोग। क्या कहता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हम लोगों को, क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना था। हिसाब पढ़िएगा ना ध्यान से, हम भी ध्यान नहीं दिए थे, तुम लोग भी नहीं दिया। यहाँ हम जो निकाले ना, वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, क्या निकल गया, हम लोगों को निकालना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे होने का रीज़न क्या है, इसमें बहुत बच्चा है कि पढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ने देता, मेरा भी दिमाग उधर बढ़ जाता है।
कोई बाहर जाता है, आता है, बैठता है, पढ़ाते हैं, बात करता है, तो वैसे में क्लास डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो वैसे नहीं कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चलिए यहाँ तक हम लोग निकाले, नहीं सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोगों को निकालना था चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम लोग निकाल दिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको रहने देते हैं। अगर बाई चांस परिधि दे दिया रहता, आप बोलता कि आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ऐसे ज्ञात करते। ठीक है, तो अभी आपको इसको निकालना नहीं है, इसको निकालना, क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी बताए आपको, सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 1/4 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू कितना है, 7/2 है, स्क्वायर है, तो आप इसको क्या बार लिख दीजिए, 2 बार। तुम जो आंसर लेट से बताया कि इतना है, पहले भी तो बता सकता था। हाँ, इसीलिए तो हम आगे बढ़ गए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 7 कट गया, कटा ना, 11 दूना 22 कटेगा, 11 गुना 7 क्या होगा, 77, 4 दूना, बोलिए आंसर आया रे, आया ना, किसी को कोई दिक्कत? तो पहले हिसाब को सॉल्व करने के लिए ना समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कहता क्या है। इसीलिए क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िएगा, कभी भी एग्जाम में हो या घर में सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। अगर नहीं दीजिएगा तो फिर निकालने कुछ कहेगा, निकाल लेंगे कुछ तो गलती हो जाएगा, जैसे अभी हुआ है ना। समझ में आ गया ना 2 नंबर? चलिए 3 नंबर पे आते हैं। घड़ी की सुई का लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, मिनट का सुई है। क्या है, मिनट का सुई। तो 14 सेंटीमीटर लंबा है। कितना सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर। देखिए इसको हम वृत्त भी कह सकते हैं ना। और घड़ी का जो सुई है 14 सेंटीमीटर लंबा, यह क्या है, आर है, आर नहीं है, तो लिखेंगे क्या, वृत्ताकार घड़ी का आर बराबर 14 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना है क्या, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। मतलब जो सुई है ना, यहाँ था, 5 मिनट में बहुत आएगा तो इतना आएगा, अगर 3 पे होगा तो 4 पे आ जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल है ना, यही निकालना है। ये देखिए क्या निकल गया, ये क्या हो गया, वृत्त, त्रिज्यखंड नहीं हो गया, त्रिज्यखंड हुआ ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता, लेकिन इतना पता है कि पूरा जो वृत्त होता है वह 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 360। तो उसके आधार पे हम लोग निकाल लेंगे कि कितना का कोण बन रहा है, क्योंकि 5 मिनट में ना निकालना है। तो लिखेंगे क्या, जो सुई पूरा घूमेगा कितना देर में, 1 घंटा में। कितना देर में, 1 घंटा को हम लोग 60 मिनट बोलते हैं। 60 मिनट में सुई घूमती है ना, कितना डिग्री, 360 डिग्री। कितना डिग्री, लिखेंगे 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर निकाला जाए तो 360/60 मिनट डिग्री है ना। इसको भाग करेंगे कितना डिग्री होगा, 6 6 के 36, 6 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा, 6 डिग्री। हम लोगों को कितना मिनट में निकालना है, हिसाब नहीं पढ़ा है ना, पढ़ो पहले, हिसाब पढ़ो। अरे तुम लोग पढ़ा ना, ये बैठा है चुपचाप, हिसाब पढ़ा है, अभी भी कुछ नहीं बोलता है। बुखार लगा है क्या, तुम्हारे पीछे जो बैठी है, क्या नाम है, हिसाब पढ़ी है क्या, कितना मिनट में बोलता है निकाल। तो पूछ रहे हैं तो बताएगा ना कि इतना देर में कहता है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में, पहले तो 5 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा उसको निकालेंगे। 5 मिनट में घूमती है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री रहे, कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर है ना। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 30/360, पाई का वैल्यू 22/, आर कितना है 14 और 14, गुना भाग आता है ना सबको, कटा लीजिएगा। चलिए हम बना देते हैं। 12 दिया 36, उसके बाद 7 दूना 2 6 के, अब किसी से कोई कटेगा क्या,
कटेगा, 2 तिया और 11 दूना 14 गुना 11 कीजिएगा ना, 14 गुना 11 तो हो जाएगा 154। क्या होगा 100 और नीचे क्या है 3। क्षेत्रफल है इसका ऐसा ही मात्रक वर्ग होता है, तो पहले क्या सेंटीमीटर में ना, तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। आता है 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल 154/3 वर्ग सेंटीमीटर है। आंसर है ना? सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अगला सवाल पढ़िए क्या कहता है। इधर आ जाओ, शांति से बैठो तुम। अभी से शोरगुल नहीं होना चाहिए ना, तो पीटने देंगे तुमको। पढ़ लिए साहब? क्या कहता है? क्षेत्रफल निकालना है क्या? किसका क्षेत्रफल? अरे आधा अधूरा हिसाब पढ़ के चुप क्यों हो जाता है? पूरा पढ़ो, या पूछते हैं तो बताओ। एक ठो बताता आता। देखो सुनो, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, बनेगा। यह क्या है? वृत्त है। ओ क्या बन गया रे? सर्कल एक है, वृत्त उसका खंडित कर दिया, जैसा भी बना रहने देते। ठीक है, ठीक है। यहाँ एक केंद्र है। क्या है? केंद्र है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। जीवा जो होता है ना, परिधि से परिधि तक का दूरी को जीवा बोलते हैं। जब हम आपको वृत्त का परिचय बता रहे थे, वृत्त से संबंधित सूत्र बता रहे थे, तो बताए थे कि जीवा क्या होता है। परिधि से परिधि तक का दूरी जो केंद्र को होते हुए नहीं जाए। अगर परिधि से परिधि तक का दूरी हो लेकिन केंद्र से होते हुए जाए तो वह डायमीटर व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यास, है ना। और केंद्र से परिधि तक का दूरी को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस, है ना। तो इसमें क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। 10 सेंटीमीटर क्या है? अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। केंद्र पर क्या बनाता है? समकोण बनाने के लिए हमको यहाँ ऐसी स्तर प्रकाश खींचना होगा 90 डिग्री। यहाँ से एक जीवा खींच देंगे। देखिए ये जो जीवा है इसको परिधि बोलेंगे ना, इसको टोटल को। तो परिधि अगर हम इसको बोलते हैं तो परिधि से परिधि को मिला दिया, इन्हें मिलाया, तो परिधि से परिधि को जब मिला दिया हो गया जीवा। और केंद्र पर ही जीवा क्या करता है? समकोण बनाता है, मतलब 90 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री रे? 90 डिग्री। तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और केंद्र जो है इसको ओ मान लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बन गया ए ओ बी। क्या बन गया? इसमें देखिए संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। वृत्तखंड आपका सिर्फ यही भाग हो गया। ये जो भाग हो गया ना, ये वृत्तखंड है। जो कलर कर दिया ना भाग को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है ना तुम लोग को? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना, जिसको शीर्ष लंब भी बोलते हैं। तो क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक ये चतुर्थांश नजर आ रहा है। कोण 90 डिग्री का मतलब चतुर्थांश। पूरा वृत्त का 4 भाग अगर बांट दिया जाए इस प्रकार से, तो ये एक भाग है ना, तो चतुर्थांश नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना। लिखेंगे वृत्त का आर बराबर 10 सेंटीमीटर। वृत्त का आर कितना? थीटा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री दिया हुआ नहीं है? क्योंकि कहता है समकोण अंतरित करता है। समकोण मतलब 90 डिग्री नहीं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। आप तो इतना जानते होंगे ना सब। तो इसलिए थीटा क्या है? समकोण है, तो 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? अब इसको अगर हम डी मान लेते हैं तो ए
बी डी क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। नहीं हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। या नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज यहाँ लिख दो, अगर नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख दीजिए समकोण त्रिभुज ए ओ बी में इसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आप इसको बी भी बोल सकते हैं। आधार हो गया 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई को शीर्ष लंब बोलते हैं या लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब भी हो गया 10 सेंटीमीटर। हो गया ना। हम लोगों को निकालना है वृत्तखंड, सिर्फ इसका एरिया। तो ध्यान दो, अगर यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया में से त्रिभुज के एरिया को घटा दिया जाए तो सिर्फ इटो एरिया बचेगा, हाँ या नहीं? हाँ, तो लिखेंगे क्या, एक नंबर में क्या निकालना है? लघु वृत्तखंड, है ना। लघु या संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड है क्या? क्वेश्चन क्या है? लघु वृत्त, संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या ये चतुर्थांश बना ना? चतुर्थांश कैसे बना, समझ में आया? क्या बात है रे, तुमको समझा रहे हैं तब ऐसे बदमाशी क्यों कर रहा? बदमाशी शांति से पढ़ो, दूसरा भी डिस्टर्ब होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या निकाल देंगे? चतुर्थांश का, यहाँ आप त्रिज्यखंड भी लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड भी लिख सकते हैं। तुम अपना याद करो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज ए ओ बी का, यहाँ आप नाम भी दे सकते हैं, चतुर्थांश ए ओ बी, यहाँ डी लिख दिए थे तो ए ओ बी डी का क्षेत्रफल आप लिख सकते हैं, ताकि समझ में भी बढ़िया सा आ जाए, है ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, या 1/2 बी गुना एच भी आप इसको लिख सकते हैं ना, वह भी होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नींद में है तुम? नहीं रे, ओंघी में। राजा को बोल रहे, राजा, परमानपुर का राजा। मुस्कुराता ऐसे जैसे कोई पार्टी फंक्शन में आया है कि नहीं? रात में क्या करता है रे? फोन चलाता है, तब फ्री फायर क्या कुछ तो करता हो। क्लास में आगे नींद आएगा तो क्या मतलब, बीमार है क्या, तबीयत खराब है? कोई बात है ना, तभी ना नींद आ रहा है यहाँ। देखिए, अच्छा चलिए देखिए, थोड़ा सा इधर सीरियस होके देखो। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 10, आर का वैल्यू स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, लिखे ना। अब देखो क्या हो गया, 1/2 आधार हो गया इसका 10 और शीर्ष लंब भी हो गया, तो 2 दूना 11 दूना 2 पंचे 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ कटेगा 5 दूना, अब 11 पचे 55, दाही 550 होगा ना, नीचे बच गया 7, क्या बच गया 10 पचे, इसका नीचे कुछ नहीं बचा तो 1, कुछ नहीं तो। अब एलसीएम निकाल लीजिए इसका, क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ 550 ही रहेगा, 7 बार मिला तो 300, घटा करके हो जाएगा क्या 220, 220 है ना होगा, नहीं 5 में 5 गया 0 होगा, 200 क्या होगा बटे, यही हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर इतना है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। कहाँ गलत है यहाँ पे? अच्छा दिया है, पाई का वैल्यू लेना है क्या? पाई का तो हिसाब क्यों नहीं पढ़ा पहले से, जब बना दिए तब बताया। अगर आप 22/7 भी लिख देते हैं ना तो सही ही होगा। हाँ, आंसर कितना है कितना, तो आप इसको भाग कीजिएगा ना तो आ जाएगा, ठीक है।
अगर कहता यहाँ देखिए हम क्या करें कि पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिए। क्या लिख दिए? अगर 3.14 लिखते तो थोड़ा सा कटाना आसान होता, क्योंकि 100 आ जाता, यहाँ 0 0 कट जाता। या तो आप ऐसे, आप यहाँ 7 ऐसे भी बना सकता है, भाग कर दो इसको, 7 दूना 14, बच गया कितना? 6, 0 है तो 7 8 56, फिर यहाँ 6 बचेगा रे, दशमलव देंगे 0 होगा, फिर 7 8 56, फिर लगेगा यहाँ कितना? अच्छा 56, अच्छा यहाँ 56 होगा, गलती लिख दिए थे, चलिए कोई बात नहीं। 4 दशमलव देंगे 0, 7 बचे 35। तो क्या करना, जब इस प्रकार का आएगा ना तो 28.9 कर देंगे इसको। क्या कर देंगे? 28.9। तो इसका आंसर हो जाएगा 28.9। हाँ तो 5 है ना, 5 भी आएगा, जो बोलता है उतना ले जाएगा। दशमलव के बाद अगर नहीं भी आए मान तो कोई दिक्कत नहीं है, हिसाब सही है तुम्हारा, हिसाब भी सही है, 100% सही है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। आप एग्जाम में इस प्रकार से भी हिसाब बनाइएगा ना तब पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जब पाई का वैल्यू 3.14 कहता है ना, हम वो भी लेके देख लेते हैं, बना लेंगे वैसे भी। 2 नंबर भी लेने बोलता है। किस में बोलता है? तो इसमें भी लिख सकता है। चलिए 2 नंबर में बोलता है तो 2 नंबर में देख लेते हैं, ठीक है। एक तो देखा वीडियो, बोलता ना कैसा कैसा लोग रहता है, वही है। सवाल को बढ़िया से पढ़ता नहीं है, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड में पहले थीटा ज्ञात कर लीजिए। देखो इसका 2 तरीका है, या तो पहले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बचेगा ना। या नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सीधा दीर्घ त्रिज्यखंड में थीटा निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं पूरा वृत्त का में थीटा कितना डिग्री? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360। उसमें से आपको क्या कहता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड, तो यहाँ से यहाँ तक ही दीर्घ त्रिज्यखंड है ना, यहाँ से यहाँ तक काट के हटा दी। जो कोण कटा कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? घटाइए, 0 में 0 गया तो 0 है ना। यहाँ 16 में 9 गया तो कितना? 7। 16 में 9 गया तो 7 ही ना होगा। और यहाँ 270 होगा ना। अब हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा तो पहले से पता है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर, थीटा का वैल्यू 200 बटे 300, पाई का वैल्यू 3.14। 3.14। और आर का वैल्यू कितना है? 10 है ना। दशमलव हटाएंगे, देख 2 अंक है तो 2 0, ये 2 0 कट जाएगा, कटेगा ना। यहाँ भी 0 0 कट जाएगा। 9 चौके 9 तिया 27। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? क्या है बाबू, पढ़ो ना रे। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, 2 दूना 4, और यहाँ 2 एकम 2, 1 और 1 तो 2 पंजे 10, 2 सते 14। अब किसी से कोई कटेगा क्या? नहीं ना कटेगा। तो क्या करेंगे, 7 तिया 21 और 15 तिया 45, 2 47 बटे 2, भाग कर दीजिए। 2 दूना 4, 2 दिया 6, 1 तो 2 पंचे 10, दशमलव फिर 5, 235.5 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसीलिए 235.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया? आंसर आया? इसमें क्या था? 0.5 था, तो पाई का वैल्यू आप 3.14 ले लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, बना देगी, बना लेगा, बना लेगा ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़े।
शांति दिमाग से क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए आप लोग, क्या कहता है। पढ़ो ध्यान से, तुम लोगों को आ रहा ना समझ में। बात नहीं, बहुत बच्चा बात करने लगता है, उधर से ही चले जाओ। इधर से कहाँ? पढ़ लिया सवाल को। अभी तक हम लोग 4 को जो सॉल्व किए क्वेश्चन उसी तरीका से कि अलग है? उसी तरीके से अलग है। 5 नंबर में कहता है क्या कि एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेम वही है, इसमें सिर्फ चाप की लंबाई वाला आ गया है ना। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितना है? 15 है, 21 है। थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है ना, नहीं है 3 क्वेश्चन। तो 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त, त्रिज्या वाला एक वृत्त है ना, इसका जो त्रिज्या हो गया कितना हो गया? गलत बात है, क्लास में तुम लोग बात कर लेता, हम इधर मैथ बता रहे हो तो तुम लोग बात करता है। वैसे में डिस्टर्ब होगा तुम लोग खुद, दूसरा भी तुम्हारे बगल में बैठा हुआ भी डिस्टर्ब होगा। कितना है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री। यहाँ से 60 डिग्री आप कोण बना दीजिए, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा। यहाँ कितना डिग्री का कोण बन गया? इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए। ठीक है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? तो लिखेंगे वृत्त का R बराबर 21 सेंटीमीटर, R बराबर। अब त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्या द्वारा बांटा गया तो त्रिज्यखंड है ना। त्रिज्यखंड में थीटा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। दिया हुआ है कि त्रिज्यखंड में थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब 1 नंबर में आपको कहता है चाप की लंबाई ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? 60 बटे 360। 2 पाई का वैल्यू कितना है? अच्छा देखिए, इसमें पाई का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ तो 22 बटे 7 लेंगे, है ना। चलिए, आर कितना है? 21। अब तो कटा सकता है, 6 6 के 36, 2 दिया 3 सते 7 7 कट जाएगा, है ना। एक तो उधर से बोला 7 7 14, तो देखेगा ना कि कर क्या रहे हैं, जोड़ रहे घटा रहे हैं। चलो जो भी बोला उसका ध्यान हिसाब पे नहीं था, ठीक है, होता है। इधर रखिए, थोड़ा सा इधर फोकस कीजिए। हाँ, अब देखो यहाँ क्या हो गया? 22 सेंटीमीटर। क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, ये जो 22 सेंटीमीटर आया चाप की लंबाई, किसका लंबाई आया? चाप की लंबाई। वहीं बैठ जाओ तू, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? 2 नंबर में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड यही है ना। अभी तुरंत हम लोग 1 मिनट पहले निकाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नहीं निकाले? लिखेंगे क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360
पाई आर स्क्वायर, और थीटा बटे 360 2 पाई आर रहेगा तो चाप की लंबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है? 60 बटे 360, पाई का वैल्यू आर कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो 6 6 के 7 तिया 3 दूना 11 दूना 11 गुना 21 आप कीजिएगा ना तो हो जाएगा 132। क्या? हाँ नहीं, 232 231। क्या होगा? 231। चलिए, तो हम लिख देंगे क्या? 200 यहाँ पे 231 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग होता है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। अगर यहाँ आयतन रहता तो घन सेंटीमीटर हो जाता, क्योंकि आयतन का ऐसा ही मात्रक घन होता है। मात्रक के अनुसार हम लोग बांटते हैं। ठीक है, बोलिए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबको समझ में आया? अगर ऐसा बोर्ड एग्जाम में आ जाए तुम लोग इसका ऑपरेशन सब कर देगा, नहीं कर देगा? छोड़ेगा कोई? अगर समझ में आ रहा है नहीं छोड़ेगा? कमाल। चलिए बढ़ते आगे। क्या कहता है? संगत क्वेश्चन नंबर 5 था ना, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसमें आपको ही निकालना है। यहाँ से एक वृत्तखंड बन जाएगा ना? नहीं बन जाएगा? वृत्तखंड बनेगा तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम डी दे देते हैं। वृत्तखंड हो गया क्या? ए बी डी वृत्तखंड हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल, वृत्तखंड कौन? संगत जीवा द्वारा बना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से समझिएगा, आसान है। अगर समझ में आया तब आसान है, नहीं तो छोटा छोटा हिसाब बहुत भारी लगेगा। अगर समझ में आ गया ना तो बहुत बड़ा हिसाब तुम लोग तुरंत समाधान कर देगा उसका। देखिए, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या करना होगा? पूरा चतुर्थांश नहीं, त्रिज्यखंड है ना? तो त्रिज्यखंड का ए माइनस 21 21 से भी 21 से हो जाएगा। तो कौन त्रिभुज हो गया? समबाहु, जिसका तीनों भुजा तीनों कोण आपस में बराबर रहे, वो क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तुम लोग लिखना समबाहु त्रिभुज ए ओ बी, जगह कम था इसलिए वही लिख दिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे, निकालेंगे, उससे बढ़िया है कि पहले निकला हुआ है चुपचाप उतार देंगे, है ना? बना के खाने में बढ़िया, बना बनाया खाने में बढ़िया रे। बात यहाँ बना बनाया है, बस इसको आप लिख दीजिए, ज़्यादा मेहनत करने का जरूरी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, जहाँ छोटी ए का मतलब क्या होता है? भुजा। क्या होता है? भुजा। ये हो गया आपका भुजा, ये क्या हो गया? भुजा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 231 माइनस 3/4 है ना? ए का वैल्यू कितना? 21 है रे। तो 21 गुना 21 कर देंगे, है ना? तो हो जाएगा 231 माइनस 3। अब 21 गुना 21 करेंगे तो हो जाएगा 441। क्या हो जाएगा? बटे 4, है ना? इसको आगे सॉल्व कर भी सकता है, या यहाँ हम लिख देंगे। तुम लोग का बुक में भी शायद इसी प्रकार का आंसर होगा। 441 √3/4, है ना? कभी कभी होगा कि आप √3 का वैल्यू दे देगा, √3 का वैल्यू, तो आप √3 का वैल्यू को लिख के गुना कर दीजिएगा, 4 से भाग के इसमें घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आंसर आ गया होगा। अगर देखना चाहता है तो एक बार देख सकता है। यहाँ क्षेत्रफल है इसीलिए इतना वर्ग सेंटीमीटर, है ना? सबको समझ में आया? बढ़िया समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत इसमें? अगर ऐसा हिसाब आता है एग्जाम में तो बना लेगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो बढ़िया से, अगर ऐसा एग्जाम में के दृष्टिकोण से ना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना? तो अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करेंगे ताकि वह भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक गेन कर सके। धन्यवाद।